जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आपको पाप मोचनी एकादशी सबको मुबारक हो। ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय, सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पाप मोचनी एकादशी सबको मुबारक है। सब अपना अपना व्रत करना, माएँ बहनों बेटियों, श्रद्धा पूर्वक दशमी से इसका पालन शुरू हो जाता है। दशमी को एक टाइम खाना खाना है, किसी का घर का पानी नहीं पीना, बाहर की कोई चीज नहीं खानी, अपने हाथ से बना के खाना है। ये तामसिक तो जैसे लहसुन प्याज बैगन ये कुछ भी नहीं खाना ये बनना ही नहीं चाहिए घर के अंदर। और उससे गाय का गौ माताओं की सेवा करने से पहले एक उपाय और बताती हूँ मैं। शाम के टाइम पीपल के नीचे आटे का बनाना, 4 मुंह का दिया, 4 मुंह का दिया अपने हाथ से बनाना। अपने हाथ से बना के 4 मुंह वाले दिया, तो उसमें तेल डालना, सरसों का तेल डाल के, और कलावा जो बांधते हैं कलावा की बत्ती लगा के उसको पीपल के पेड़ के नीचे, और 2 लौंग फूल वाले, ऐसे खंडित ना हो, फूल वाले 2 लौंग उसमें दिए में रख देना और दिया जला देना पीपल के पेड़ के नीचे। उससे धन दौलत मान सम्मान सब कुछ, आपका दुख दर्द सब हट जाएगा। सारा जो भी जितनी भी कामयाबी नहीं हो रही है, कोई काम बन रहा नहीं बन रहा, सब बनना शुरू हो जाएगा। ये जरूर करना। फिर उसके बाद एकादशी वाले दिन, वो 5 तारीख को एकादशी है, 5 तारीख को ही व्रत रखना है। शुक्रवार पड़ता है 5 तारीख को। तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, उठ के अपना स्नान वगैरह करके, स्नान करना है तो कोई तीर्थ तो है नहीं, तीर्थ की वजह आपको गंगा जल लेना है, उसमें तिल डालने, तिल डाल के हर हर गंगे करके बोलना भी है, हर हर गंगे करके आप स्नान कर लेना भोर में, मतलब सूरज उगने से पहले। तो फिर आप नहाने के बाद स्वस्थ धुले हुए वस्त्र पहन के 1 लोटा जल लेना, पीतल का लोटा, 1 लोटा जल लेना। उसमें चाहे तिल डालना चाहो डाल सकते हो आप, और मीठा कुछ डाल सकते हो। तो फिर जाके सूर्य जल चढ़ा देना। सूर्य जल चढ़ाना, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य, जो भी मतलब आप मंत्र पढ़ के उनका नाम लेके आप सूर्य जल चढ़ा देना। सूर्य जल चढ़ाते टाइम ये अंगूठे के स्पर्श नहीं होना चाहिए, लोटा में ऐसे करके चढ़ा के, और बिल्कुल धार कहाँ जा रही है, धार दे के उगते हुए सूरज को, उगते हुए जो लाल सूरज होते, लाल सूरजों को ऐसे देख के बीच में धार जाएगी पानी की, ऐसे आपको जल देना है। उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करते हुए गौ माताओं को चारा भूसा हरा हरा चारा खिलाना, जो भी मतलब आपकी श्रद्धा है। रोटी, हाँ गुड़ मत देना, गुड़ को तो अभी गर्मी आ गई है, गुड़ नहीं देना चाहिए गौ माताओं को। और गौ माता की पूरी श्रद्धा पूर्वक आपको सेवा करनी है। और कुछ नहीं तो खाली जो रोटी खिलाएंगे, रोटी में घी रख के
थोड़ी एक चुटकी, इतनी एक चुटकी हल्दी रख के तो रोटी आप गौ माता को खिला देना। और उनकी पीठ में जो कुबड़ होता है उसको आप बिल्कुल गौ माता को शांति पड़े, आराम मिले, उस तरह से आपको सहलाना है, ऐसे करके सहलाना है। फिर गौ माताओं का पैर छूना है, गौ माताओं के से आशीर्वाद लेनी है। गौ माताओं का आशीर्वाद तो जन्मों जन्मांतर कहाँ कहाँ पार लगाने वाला होता है। गौ माताओं को अब लोग तो क्या करते हैं, गौ माताओं को उठा देते, बैठी हुई गौ माताओं को उठा देते और पानी की पाइप चला देते, कोई कुछ कर देते, कोई कुछ। उन बेचारियों का, उनका भूखी प्यासी देखो दरवाजे दरवाजे में वो आस लेके आती है, कहीं से रोटी मिले हमें। कोई सड़ा हुआ छिलके बिलके सब्जी काटी हुई सड़ी हुई है, ऐसे नहीं खिलाना चाहिए। क्यों, गौ माता पूजनीय है। उनको शराब मिला है, जूठन जरूर खाते हैं वो, पर इतना ऐसा नहीं देना चाहिए इंसान को कि उनका जो बिल्कुल ही बांस आया हुआ खाना, ऐसा खाना कभी नहीं देना चाहिए। और रोटी में भी घी रख के, गुड़ तो अब नहीं, गर्मियों में तो गुड़ नहीं चलता, रख के अपना खूब प्यार से उनका पैर छू के उनकी पूजा करना होता है। और फिर खूब भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भजन करो, और हर वक्त नारायण का नाम जीवा में होना चाहिए पूरा दिन भर। एकादशी का मतलब होता है एकादशी ये पाप सारे अनजान में किए हुए जितने भी पाप है सब काटने वाली एकादशी है। बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वालों के पाप का कट जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पाप भी कट जाते हैं। पर ये है कि आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा ये जो भी मैंने आज तक पाप किया, इस पाप को मुझे माफ कर दो नारायण के आगे जाके आपको संकल्प लेना। और संकल्प उसके बाद गौ माताओं के खिला के सेवा के बाद संकल्प लेना। संकल्प लोगे, संकल्प ये इस मुद्रा में लेना, ऐसा हाथ करा, इसमें हथेली में तिल रख दिया। क्यों, अक्षत तो चढ़ते नहीं। अक्षत तो पहले बात तो विष्णु को कभी चढ़ते ही नहीं है, ऐसे में भी नहीं चढ़ते, बगैर एकादशी में भी। इसमें जल डाल लिया, तुलसी पत्र डाल दिया और कुश रख दिया, थोड़ा कुछ नहीं तो सफेद तिल रख दिया, एक सिक्का रख दिया, एक सुपारी रख दिया, तुलसी पत्र जरूर रखना। ये सब रख के और ऐसे हाथ करके विष्णु 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 3 बारी विष्णु विष्णु बोलो। फिर उसके बाद अपना नाम बोलो, अपना गोत्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि गोत्र से ही आगे वो होता है, मतलब जो भी संकल्प होता है गोत्र से ही। तो हे विष्णु भगवान, मैं आपके नाम से व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तभी सकाम व्रत हो या निष्काम व्रत हो, जो भी हो, संकल्प में आपको बोलना चाहिए कि अब मैं इस जगह रहती हूँ, ये नाम है मेरा, ये गोत्र है, ये मैं आपका व्रत श्रद्धा पूर्वक, मेरे को शक्ति देना मुझे भूख प्यास ना लगे, ऐसे करके छोड़ देना है, विष्णु भगवान के वहां पे छोड़ देना है संकल्प करके। उसके बाद व्रत शुरू होता है। उसके बाद तो कुछ खाना फल खा सकते हैं आप। ये है कि कोई बेटियां गर्भवती हो तो उनको खास करके ध्यान रखना है, बच्चे का भी अच्छा बढ़िया सा फल खाना है खूब पेट भर के, और सारी चीज का ध्यान रखना है। कोई वो ऐसे हालत में होती है, लड़कियां या लेडीज बहुएं ऐसे हालत में होती है, डेट हो जाती है महीने में, तो उसमें भी अगर व्रत कर सकते हो आप, पूजा नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते आप, पूजा कुछ नहीं कर सकते, आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रख के दूर से आप हाथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एकादशी के व्रत तो ऐसे भी टूटने वाला व्रत है नहीं, इसको तो रखना ही रखना। कहते हैं ना, सारे व्रतों में से श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। एकादशी का कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी का व्रत करना बहुत, एकादशी का व्रत जिसने कर लिया वो ही बोलते हैं ना, हाथी के पाँव में सबके पाँव आ गए, वो वाली बात है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। करने वालों को पाप करते
ना करने वालों का पाप बढ़ते हैं। एकादशी का व्रत ऐसे होता है। तो और तुलसी मैया, तुलसी में शाम को दिया जला देना, चुन्नी ओढ़ा देते, चुन्नी ओढ़ा देना तुलसी माँ को, और शाम को घी का दिया जला देना। और तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए उस दिन, एकादशी वाले दिन। तो आप तुलसी माँ का भी पूजा कर लेना, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लेना। आप श्रद्धा पूर्वक बढ़िया दशमी से ही शुरू हो जाता है व्रत। दशमी के दिन भी कुछ भी नहीं, आपको एक टाइम खाना है। एक टाइम खाने के बाद कुछ लहसुन प्याज मांस मदिरा ये तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शुद्धता से नारायण की आप एकादशी कर सकते हैं। एकादशी में ये है, ये उपाय करने वाला इंसान गौ माताओं को, जिसने गौ माताओं को भूल लिया, गौ माता की तो 33 कोटि देव देवता उनके अंदर समाये रहते हैं। तो गौ माता की तो बात ही क्या है। गौ माताओं को तो सेवा करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए गौ माताओं की। गौ माता आज गौ माता दर दर भटक रही है। समुद्र मंथन हुआ था जब गौ माता भगवान के साथ ही निकले, समझ लो अमृत का लोटा जब निकला था, गौ माता भी समुद्र से निकली हुई है। गौ माता उस शराब के कारण, सीता जी ने शराब दिया था, शराब के कारण थोड़ा गौ माताओं के लिए जूठन खाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बासी रोटी को या बासी रोटी दे देते हैं, कोई कुछ कर, बासी कभी मत देना। उसी टाइम बना के गौ माताओं को उसी टाइम खिला देना। एकादशी का व्रत सबको मुबारक है। जय श्री कृष्णा।